Good morning, Standard 6. Today we are going to learn our third chapter in NCB book, and its topic is Jhalkari. So, as you all know, in our previous classes we have read about this story. In this video, we will summarize the whole story in a very simple language. So, students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी इंग्लिश एमसीबी बुक में झलकारी कहानी को पढ़ लिया था, और आज इस वीडियो में हम लोग इसकी समरी के ऊपर चर्चा करेंगे, इसकी कहानी के सार को जानने और समझने का प्रयास करेंगे. सो हियर इट इज स्टूडेंट्स, लिसन इट वेरी केयरफुली. जाकर रन में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी. घोड़ों से लड़ना सिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी. सो स्टूडेंट्स, यह पंक्तियाँ झलकारी बाई को समर्पित हैं. झलकारी का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोजला गांव में हुआ था. वह एक गरीब कोली परिवार से संबंध रखती थी. उनके पिता का नाम सरोवर सिंह तथा माता का नाम जमुना देवी था. जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई थी. तब से उनके पिता ने उन्हें एक पुत्र की भांति पाला था और झलकारी बाई को वह सारे खेल सिखाएं जो एक लड़के को आने चाहिए थे, जैसे घुड़सवारी करना, तीरंदाजी, बंदूक चलाना इत्यादि. वह बचपन से ही बहुत साहसी थी. एक बार की बात है, जंगल में उनकी मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गई. झलकारी बाई केवल डंडे की मदद से उस तेंदुए को वहाँ से भगाने में सफल रही. यह बात गांव में आग की तरह फैल गई. इस पर गांव वालों ने खुश होकर उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की ही सेना में काम कर रहे एक योद्धा पूरन सिंह से कर दिया. पूरन सिंह भी एक बहादुर योद्धा थे और पूरी सेना उनकी बहादुरी का लोहा मानती थी. वह पूरन सिंह ही थे जिन्होंने झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई से मिलवाया था. रानी लक्ष्मीबाई झलकारी को देखकर बिल्कुल अवाक रह गई थी, क्योंकि वह बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी. रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी की बहादुरी की कथाएं तो पहले ही सुन रखी थी, जिसके बाद उन्होंने उन्हें अपनी दुर्गा दल का सेनापति घोषित कर दिया. इसके बाद स्टूडेंट्स, 23 मार्च 1857 को अंग्रेजी सरकार के जनरल रोज ने रानी लक्ष्मीबाई की झांसी पर आक्रमण कर दिया. रानी ने वीरतापूर्वक अपनी 5000 की सैन्य दल के साथ उनका डटकर मुकाबला किया. जल्द ही रानी की सेना से धूलाजी गद्दारी करते हुए उन्हें किले में प्रवेश करने का मार्ग बता देते हैं और फिरंगी सेना किले में प्रवेश कर जाती है. जब इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई की हार निश्चित हो रही थी, तब रानी लक्ष्मीबाई ने तत्कालीन अपनी सेनापतियों की एक बैठक बुलाई. कुछ समय बाद झलकारी ने भी वहां प्रवेश किया और रानी लक्ष्मीबाई से उनकी वस्त्र, टोपी व कलगी मांगी.
कुछ समय बाद कमरे से ही आवाज़ आती है, अब रुकने का वक्त नहीं है। इतना सुनते ही तात्या जी ने कहा, अरे तुम तो हूबहू रानी लक्ष्मीबाई लग रही हो। इसके बाद झलकारी ने सभी को अपनी रणनीति बताई व रानी लक्ष्मीबाई को राजमहल से निकलने की योजना बताई। इसके बाद झलकारी जय भवानी कहते हुए सेना के बीच में कूद पड़ी। जनरल ह्यूज ने झलकारी को रानी लक्ष्मीबाई समझ उनसे भीषण युद्ध किया। अंत में उन्हें बंदी बना लिया गया, परंतु फिरंगी यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि उनके द्वारा बंदी बनाई गई महिला रानी लक्ष्मीबाई ही है, उन्होंने धूला जी को बुलावा भेजा। जैसे ही धूला जी वहाँ पे आते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वे अंग्रेज़ों को यह बताते हैं कि ये तो रानी लक्ष्मीबाई के वेश में झलकारी है। झलकारी धूला जी को गुस्से से देखते हुए कहती है, तुम जैसे गद्दारों को कभी पनाह नहीं मिलेगी। और वह चीखते हुए कहती है, हमारी झांसी आज़ाद थी, वह सदैव आज़ाद ही रहेगी। रानी लक्ष्मीबाई की जय, रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे। सो स्टूडेंट्स, ये था झलकारी चैप्टर का समरी। तो आशा करता हूँ अब कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ओके।